नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 8 जून। देखते हैं दैनिक जागरण में कौन कौन सा न्यूज इम्पोर्टेंट है। एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कशन करने से पहले यदि आपने मेंस के लिए मेंस ऐसा राइटिंग प्रोग्राम इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम रहेगा ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा मेंस के लिए, ठीक है। अभी तक हम जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पता नहीं कर पाते कि मेंस का क्या है, उनके टॉपिक वाइज। ये जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ रहेगा आपका मेंस के लिए। आपके मेंस का कम्प्रिहेंसिव रूप से इसमें तैयारी कराया जाएगा, राइट, और कवर किया जाएगा। इसके लिए आपने अभी तक यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं नंबर दिया हुआ है 7059779271। इस पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए या कॉल कर सकते हैं, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा के। रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है शाम को 6 बजे तक, और कल पूरा प्रारूप हम दे देंगे कि आपको कि कैसे तैयारी कराया जाएगा, किस रूप से आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। क्योंकि देखिए पीटी मेंस मेंस इज़ द इम्पॉर्टेंट। और मेंस में क्या जाता है, आपके आंसर राइटिंग का कॉपी जाता है राइटर के पास, सॉरी एग्जामिनर के पास। तो ये एंटर आंसर राइटिंग के कॉपी पे, इस पेज पे आपकी पूरी का पूरी जितने आपके पास प्रतिभा है वो दिखना चाहिए। आपके पास कितना प्रतिभा होता है आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट ने जो काफ़ी मुझे अनुभवी दिखे, उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा था। उन्होंने बताया सर हमारे पास नॉलेज है, हमने कहीं से पूरा सिलेबस भी कवर अप कर लिया है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन हम आंसर नहीं लिख पाते। हमें पता नहीं चलता हम स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्टिंग में हम क्या लिखे, मेन पॉइंट में क्या लिखे, बॉडी में क्या लिखे और कंक्लूजन क्या लिखे। ये सारी समस्या उनके साथ नहीं है, ये सारी समस्या हर किसी के साथ है। आपको लगता हो जिस टॉपिक में आपको मास्टर है, मतलब आपको बहुत अच्छे से आपको आता है, उस टॉपिक का प्लीज़ एक क्वेश्चन लीजिए और लिख के देखिए। क्या आप 7 मिनट में उस क्वेश्चन को लिख पाते हैं? यदि नहीं लिख पाते हैं तो फिर दिक्कत है। यदि आप लिख लेते हैं तो फिर अभ्यास की ज़रूरत है। इसी चीज़ों के लिए आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए प्लीज़। ओके, चलते आर्टिकल डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला आर्टिकल आज उतना खास न्यूज़पेपर में नहीं है, ठीक है। अभी आज आपको पता था, मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। बहुत सारे मंत्री को नया मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। उनका प्रमोशन मिला है, जैसे अनुराग ठाकुर। इन लोग को पहले ये राज्य मंत्री थे, ठीक है। अब इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री। तो इस तरह से बहुत सारे मिनिस्ट्री को हटाया भी गया है जिसमें बड़े बड़े चेहरे हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं देखना, बस एक क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट ये देख लेना है कि किन को क्या मंत्रालय मिला है, ठीक है। यूपीएससी में तो डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये मंत्रालय किन के पास है, लेकिन यदि आप पीसीएस देते हैं, यूपी पीसीएस देते हैं या बिहार बीपीएससी देते हैं तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है। और एक नॉलेज के लिए भी आपके पास रहना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय किन के पास है। ये वाला जो लाइन है इसमें आप देख लीजिएगा। राज्य मंत्रालय आप नहीं भी देख सकते हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री का लिस्ट आप देख लीजिएगा किनको क्या मिला है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। इस पेज में तो नहीं था आर्टिकल, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। आज उतना खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। ये आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रस्तावित ई कॉमर्स नीति, ठीक है, जिसमें छोटे कारोबारियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाएगा। क्या होता है ये समझिए। जैसे ई कॉमर्स जो अभी कंपनी है वो क्या करती है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये अपने क्लोज करके रखते हैं। मतलब कि इसमें जब आप अपने नेट में सर्च करते हो, मान लीजिए कि आपने बुक सर्च किया, ठीक है, जो फेमस राइटर का बुक है, जिनके साथ इनका टाई अप है इस कंपनी का, वो उन्हीं को दिखाते हैं। एक तो पता है कि ये जो छोटे छोटे कारोबारी है ये भी रजिस्टर करवा लेते हैं, लेकिन जब आप बुक सर्च करते हैं तो टॉप में इन्हीं बुक स्टोर का दिखाया जाता है या बुक का दिखाया जाता है जिनके साथ इनका कनेक्शन रहता है, ठीक है। मतलब ये कॉन्टैक्ट रखते हैं, उन्हीं को दिखाया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि छोटे कारोबारी जो होते हैं उनकी जो वस्तुएं हैं, गुड्स है, वो हिडन हो जाता है, मतलब साइड में चला जाता है, शो नहीं कर पाता। किसी के पास इतना पैसेंस नहीं है कि 1 से लेके 50 नंबर आपने सर्च किया है कभी, और आपने लास्ट का जो प्रोडक्ट है उसको रिव्यू देखा है, आपने उस प्रोडक्ट को कभी परचेज किया है? नहीं। आप टॉप जिसको देखते हो उसी को परचेज करते हो। ये साइकोलॉजी है, ठीक है।
ये एक साइकोलॉजी है। इसी के लिए ये आर्टिकल लाया गया है और ये मंत्रालय सरकार के द्वारा लाया जाता है कि एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा या फिर ऐसा नीति बनाया जाए जिससे कि छोटे जो कारोबारी है उनको भी अपने सामान को बेचने में और उनको प्रमोशन करने में उनको हेल्प मिल सके। राइट, तो ये इसी से रिलेटेड है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है जीएसटी का बढ़ता दायरा। इसमें कहा जाता है कि देखिए कोई भी व्यवस्था आता है, उस व्यवस्था को लागू होने में, उस व्यवस्था का रिजल्ट लाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, इसको आपको पढ़ लेना है कि किस तरह से आप इफेक्ट बढ़ रहा है, इसका दायरा बढ़ रही है, कि किस तरह से पॉजिटिव में काम कर रहा है। आपने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि जीएसटी फेलियर माना जाता है, इस जीएसटी ने फेल हो गया। राइट, जिसमें ये बताया जाता था कि राज्यों को रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा बताया गया था कि रेवेन्यू के यदि आपको कम आता है तो घाटे का भरपाई कौन करेंगे, केंद्र सरकार करेंगे 5 सालों के लिए। अब तो 5 साल पूरा होने वाला है, फिर भी राज्यों को अभी तक कोई स्थिरता नहीं मिल पाई है। तो क्या इसको एक्सटेंड करना चाहिए सरकारों के द्वारा? ये बहुत सारे चीज़ें जो उभर के आ रही थी, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट एडिटोरियल जो है आज वो है कि इंटरनेट मीडिया पे नियंत्रण की आवश्यकता है, उसको लेके है। और आईटी मिनिस्टर भी अब बदल गए, पहले रविशंकर प्रसाद थे, अब ये हट के दूसरे मिनिस्टर आ गए हैं, उनका आप नाम देख लीजिएगा। तो किस तरीके से वो नियंत्रण कर पाते हैं ट्विटर के साथ जो बहस चल रही है, ट्विटर के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके, तो इन सारी चीज़ों को, और एक आंतरिक रूप से, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती अभी एक ही को माना जाता है, वो माना जाता है इंटरनेट मीडिया को। राइट, इस चीज़ों को स्टडी कर लीजिएगा, ये वाले को। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के लिए, नक्सलवाद। ठीक है, नक्सलियों की चुनौती का नया क्षेत्र बन रहा है। एक्चुअली इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एमपी का जो स्टेट है, एमपी जो है, एक बार फिर से नक्सली का गढ़ बनते जा रहा है। ठीक है, इसमें क्यों होता है, क्या होता है? गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इस सभी से लोग त्रस्त होते हैं, फिर जाके नक्सलवाद हो पाता है। तो आपको ये देखना है कि देखिए, यदि आपको मेंस के लिए तैयार करना है ये चीज़ें, क्योंकि ये तो पीटी में पूछा नहीं जाएगा आपसे। ओके, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी तो पीटी का पार्ट है नहीं, लेकिन मेंस में कैसे आपको तैयार करना है? पहला चीज़ नक्सलवादी है, आपको इंट्रो में क्या डालना चाहिए मैं बताता हूँ। इंट्रो में आपको इसका इतिहास डालना चाहिए। ठीक है, इतिहास डालिए, जिसमें हिस्ट्री डालिए, जिसमें आज नक्सलवाद का कैसे उदय हुआ, नक्सलवाद कैसे बना। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, चुनौतियां बताइए, नक्सलवाद को होने का चुनौतियां क्या है। ठीक, उसके बाद आपने चुनौतियां बता दिया, आप इसका गवर्नमेंट का स्टेप बताइए, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है। उसके बाद आप सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए। राइट, आपने इतिहास बता दिया, इंट्रो में डालेंगे कि क्या इसके चुनौतियाँ क्या क्या आ रही है, हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या चुनौतियाँ पड़ रही है, समाज पे क्या चुनौतियाँ पड़ रही है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन नक्सली कारण होने से वहाँ पे पर्यटन स्थल नहीं डेवलप हो पाता है। राइट, गवर्नमेंट की कौन सी इनिशिएटिव चलती है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, और सल्यूशन इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। देखिए, अभी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, उनके साथ जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका मुलाकात हुआ। आपको बता दें कि यूएसए और ईरान के जब रिलेशन ख़राब हुए थे, तो उससे जब यूएसए और ईरान पे प्रतिबंध लगाया गया था, तो उससे पहले हमारे और ईरान के बीच में अच्छे रिलेशन चल रहे थे। हम इनसे क्या ले रहे थे? तेल का इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आयात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा। लेकिन इन्होंने, इनके दबाव में, अमेरिका के दबाव में आने के बाद, कुछ ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हमने बंद कर दिया, लेकिन कुछ हमें कंट्रोल करना पड़ा इन चीज़ों को, क्योंकि इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, सेंसस लगा दिया था। ये बात 2018 के आसपास का है, जब लगाया गया था। राइट, तो फिर क्या हुआ, हम यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, इसको आपको मैसेज करना है। ईरान में भारत कौन से बंदरगाह को विकास कर रहा है, जहाँ पे इस पोर्ट को डेवलप किया है, इसको आपको मैसेज कमेंट बॉक्स में डालना है सभी को। ठीक है,
तो इस चीज़ों को लेके तो भारत और ईरान के क्या रिलेशन है, क्या हो सकते हैं, इसके बारे में था, तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे ईरान आया ना, तो आपको क्या करना है, ईरान का मैप भी देखना है। मैप ऑफ ईरान, ईरान का मैप भी देखना है कि कहाँ पे किस किस से इसका बाउंड्री लगता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आप यदि मेंस के प्रोग्राम में अभी तक रजिस्टर नहीं करवाए होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी क्वेरी हो, ये जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन ही करवाना, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम भी हो मेंस के रिलेटेड या आंसर राइटिंग के रिलेटेड, क्योंकि देखिए हमारा पीटी के लिए चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेंस के लिए हिंदी मीडियम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके, मेंस इज इम्पॉर्टेंट, मेंस इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नंबर दिया हुआ है 7059779271। इस नंबर पे आप मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ से आप मुझे बता सकते हैं आपकी क्या क्या समस्या आ रही है आंसर राइटिंग करने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।